हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका एफएम का पेपर हो गया होगा और मैं ऐसा होप करता हूँ कि आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। लेकिन जिनका पेपर अच्छा नहीं गया, देखो स्ट्रेस मतलब अभी भी एक ग्रुप का लास्ट पेपर आपके पास है और इसमें आप आराम से एग्रीगेट अपना बना सकते हो। मैं 4 अटेम्प्ट का डिटेल एनालिसिस लेके आ गया हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि एकदम आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है और आप आराम से ऑडिट में स्कोर कर पाएंगे। सो लेट अस बिगिन विद टुडेज वीडियो। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑडिट के पेपर के अंदर एकदम कंपलसरी रहता है, आपको अटेम्प्ट करना ही रहता है। तो पहले देखते हैं कि 4 अटेम्प्ट में क्वेश्चन 1 में जो कंपलसरी उसमें कौन से टॉपिक से पूछे गए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पे SQC 1 और SE 220 पूछा गया है सबसे पहली बार May 24 में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 2 है उसके अंदर रिपोर्टिंग से पूछा गया चैप्टर 7 से। और फिर पार्ट 3 में ऐसे 810 पूछा गया ऐसे 800 सीरीज से। फिर अपन जब November 24 देखे तब उसमें वापस SQC 1 है, फिर कारो पूछा गया और SI 2400 पूछा गया है। ठीक है, अब May 25 में देखो SA 720, SA 240 और SE 3420। और September 25 में SQC 1 प्रोफेशनल एथिक्स और कारो 2020। तो इससे एक रफ आइडिया अपन को याद है कि क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत हाई चांसेस है कि SQC 1 और SA 220 पूछा जाए और कहीं ना कहीं कारो भी पूछा जा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम कारो पूछा गया था। और चैप्टर 7 हर बार देखो मेजोरिटी टाइम पूछा गया। देखो, यहाँ पे एक बार पूछा गया है, यहाँ पे भी एक बार पूछा गया और कारो भी यहाँ पे एक बार पूछा गया और एक बार पूछा गया। तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन नंबर 1 में SQC 1, कारो और चैप्टर 7 एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, आप इसको ऑप्शन में छोड़ ही नहीं सकते। तो ये 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर देना, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे ऐसे 402 पूछा गया है May 24 में। फिर प्रोफेशनल एथिक्स पूछा गया और इंटरनल ऑडिट पूछा गया। अब November 24 में देखोगे तो प्रोफेशनल एथिक्स वापस पूछा गया ऐसे 610 और डिजिटल ऑडिट। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में प्रोफेशनल एथिक्स आता है, इससे अपन ये आइडिया लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं। फिर May 25 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 में SQC 1 आया था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे पूछा नहीं गया, यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया। फिर ऐसे 620 और फिर डिजिटल ऑडिट। तो आप देख सकते हो कि प्रोफेशनल एथिक्स तो आता ही है और ऐसे 600 की सीरीज से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया लास्ट 2 अटेम्प्ट से। फिर यहाँ पे देखो ऐसे 250 प्रोफेशनल एथिक्स और PSU। तो आप प्रोफेशनल एथिक्स हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, हर बार पूछा ही गया है। और ऐसे 600 की भी आने की कहीं ना कहीं चांसेस है ये बार। देखो, यहाँ पे पहले इन्वेस्टिगेशन पूछा गया, फिर पार्ट 2 के अंदर ऐसे फाइटर, फिर प्रोफेशनल एथिक्स। देखो, प्रोफेशनल एथिक्स यहाँ पे भी पूछा गया। मतलब प्रोफेशनल एथिक्स कहना कि 20 मार्क को पूछा ही जाता है और आपको एकदम अच्छे से प्रोफेशनल एथिक्स सर की जाने, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे पेपर के अंदर। फिर यहाँ पे देखो वापस प्रोफेशनल एथिक्स आया, ऐसे 600 पूछा गया और चैप्टर 17 इन्वेस्टिगेशन पूछा गया। तो देखो, यहाँ पे ऐसे 600 का वेटेज देखो, यहाँ पे ए आया, फिर यहाँ पे भी आया। मतलब 10 मार्क का ऐसे 600 सीरीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कहीं ना कहीं। यहाँ पे देखो कारो वापस पूछा गया है, प्रोफेशनल एथिक्स और SRS 4410। तो देखो, कारो, प्रोफेशनल एथिक्स, ऐसे 600 की सीरीज, चैप्टर 7, ये सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आप पहले इसी के साथ स्टार्ट करो। अब कोई भी बैंक ऑडिट, एनबीएफसी ऐसे चैप्टर स्टार्टिंग में मत उठा लो। आज आप आए हो तो इजी चैप्टर्स उठाना जिसपे आपको कंफर्ट आए एकदम अच्छे से। फिर ग्रुप ऑडिट पूछा गया था September 25 के अंदर, SA 540 और SRE 2410। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो SQC 1 और SA 220 वापस पूछा गया है। यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया। तो May 24 में ये चैप्टर 10 मार्क का था। अब अगर किसी ने ये चैप्टर बहुत अच्छे से किया रहेगा तो 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्शन में से आपका 10 मार्क का तो चैप्टर 1 आपका SQC 1 और SA 220 वही आ गया, तो आपके लिए पेपर कितना ज्यादा ईजी होगा। तो कहीं ना कहीं ये बार भी वापस आ सकते इतना वेटेज का, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाना। फिर देखो SRS 4410 आया और इमर्जिंग एरियाज आए। इमर्जिंग एरियाज बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है, कहीं ना कहीं ये ऑडिट का सबसे छोटा चैप्टर है और हमेशा इससे 5 मार्क का तो पूछा ही गया है, हर अटेम्प्ट के अंदर पूछा गया। तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर देना। खासकर वो प्रिंसिपल वाले देख लेना कि कौन से प्रिंसिपल कौन सा नंबर पे आते हैं, वो कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। फिर आप यहाँ पे देखो इमर्जिंग एरर्स वापस पूछा गया है ऐसे 800 चीज और चैप्टर 7 से वापस क्वेश्चन है। फिर NBFC, प्रोफेशनल एथिक्स और SRS 2400 पूछा गया है। फिर बैंक ऑडिट, डिजिटल ऑडिट और इमर्जिंग एरर्स। तो आप इमर्जिंग एरर्स देख सकते हो कि 4 में से 3 अटेम्प्ट में पूछा है क्या क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 के अंदर। तो इमर्जिंग एरर्स बहुत अच्छे से कर देना। और ऐसे हर एक अटेम्प्ट का मैंने एनालिसिस किया। देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ का क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 3 का जो क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन 6C, यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स से पूछा गया 4 अटेम्प्ट में। तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो यहाँ पे भी इस अटेम्प्ट के अंदर भी प्रोफेशनल एथिक्स पूछा ही जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के C पार्ट के अंदर, ठीक है। और यहाँ का जो लास्ट का जो ऑप्शन का
क्वेश्चन है, देखो यार दो दो आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, या तो प्रोफेशनल एथिक्स, या तो जो उसके साथ ऑप्शन में आएगा, या तो एनबीएफसी आ सकता है, या तो पीएसयू आ सकता है, या तो फॉरेंसिक या इन्वेस्टिगेशन। तो इनमें सब कौन से चैप्टर पढ़ोगे, उससे अच्छा प्रोफेशनल एथिक्स अच्छे से कर लो, 20 मार्क का आएगा लास्ट वाला क्वेश्चन, वैसे भी ऑप्शन में आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है वो चीज को। अब एमसीक्यू के ट्रेंड एनालिसिस पे आते हैं। देखो ऐसे 240 से 2 मार्क का है, कारो से 2 मार्क का है, ऐसे 610 से 2 मार्क का है। प्रोफेशनल एथिक्स आप देखो यहाँ पे 4 मार्क का पूछा गया है, ठीक है। और फिर इमर्जिंग एरर से भी 2 मार्क का है। अब जब इमर्जिंग एरर देखोगे तो डिस्क्रिप्टिव में 5 मार्क का रिटर्न में पूछा है क्या, तो ये जो इमर्जिंग एरर्स है कहीं ना कहीं आपको 7 मार्क का आता है, 5 मार्क डिस्क्रिप्टिव में और 2 मार्क के एमसीक्यू के, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है आपको। फिर आप पीओसी देखो, 4 मार्क का यहाँ पूछा है, बैंक 4 मार्क का पूछा गया है। अब अब देखो प्रोफेशनल एथिक्स यहाँ पे 2 मार्क का पूछा गया था। प्रोफेशनल एथिक्स कहने के मान के चलो कि आपको एग्जाम में 20 से 25 मार्क का दिखेगा ही दिखेगा, और आपको उसको अच्छे से करके ही जाना है। अगर आज आपके पास टाइम हो और आप में कैपेसिटी हो तो प्रोफेशनल एथिक्स आज ही खत्म कर देना पूरा का पूरा, ताकि अब कहीं ना कहीं आज के दिन के आपके 20 से 25 मार्क के 100 मार्क के पेपर में से कवर करके जाएंगे कि आप इतना तो आपने पढ़ ही लिया है। फिर डिजिटल ऑडिट, ग्रुप ऑडिट, और यहाँ पे देखो बैंक का वापस पूछा गया है। 4 मार्क का यहाँ पे पूछा गया था, 4 मार्क का बैंक ऑडिट से यहाँ पे पूछा गया था। तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक ऑडिट कहना कि बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, नो डाउट। यहाँ पे सिर्फ 2 मार्क का ही आया था, बट ऑन एन एवरेज आप देखो तो 2 से 4 मार्क का पूछा ही गया बैंक ऑडिट का से एमसीक्यू। तो अब अगर बैंक ऑडिट के डिस्क्रिप्टिव अच्छे से नहीं अगर आपको आते तो कहीं ना कहीं आप उसको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लो, ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी, वरना आप एमसीक्यू में आपके पास ऑप्शन नहीं आएंगे। देखो प्रोफेशनल एथिक्स ये अटेम्प्ट में 6 मार्क का पूछा गया है, तो 20 मार्क का तो वहां पे ही आता है, 6 मार्क के यहाँ पे आ गया, तो मतलब 26 मार्क का तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो प्रोफेशनल एथिक्स को। फिर बात है ऑब्जर्वेशन के ऊपर, मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है, देखो अगर आप SQ-C1 और SQ-20 देखो, ये अटेम्प्ट में 10 मार्क का पूछा गया है, ठीक है। अगले अटेम्प्ट में 5 मार्क का, फिर वापस 5 मार्क का, और वापस 5 मार्क का September 25 में पूछा गया। तो कहीं ना कहीं आप ये देखो कि 5 से 10 मार्क के आ ही सकते हो। कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 1 में मेजोरिटी टाइम्स पूछा गया है, तो हो सकता है कि आपको Jan 26 की एग्जाम में भी क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क्स का दिख ही जाए। तो मेरा मेरा क्या सजेशन रहेगा, सबसे पहले आज आप प्रोफेशनल एथिक्स कर लो, और उसके बाद ये वाला चैप्टर उठा लेना। तो कहीं ना कहीं आप आज के दिन के 100 मार्क के पेपर में से 30 मार्क का आपने पढ़ ही लिया रहेगा, तो कल एक ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपका। फिर देखो प्रोफेशनल एथिक्स क्वेश्चन नंबर 2 में आया, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आया, फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आया, और फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आया। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर कर रखा है कि आपको देख सकते हो कि कहाँ का प्रोफेशनल एथिक्स आया। मतलब हर टाइम में 20 मार्क का प्रोफेशनल एथिक्स पूछा ही गया है कहीं ना कहीं। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, इनमें हमेशा प्रोफेशनल एथिक्स आया है। ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में आया, 5 में आया, 6 में आया। यहाँ पे भी देखो 2 में आया, 5 में आया, 6 में आया, और क्वेश्चन नंबर 1 में भी पूछा गया था कंपल्सरी में। तो ये जो 2, 5, 6 है, इनमें तो प्रोफेशनल एथिक्स आना ही है, तो आप अच्छे से को कर ही लो। अब फिर देखो इमर्जिंग एरास यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, और यहाँ पे वापस क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में या तो एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो तो यहाँ पे SRE 2410 आया, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में SRE 2400 आया। जो एक बार पूछा गया है SRE या ऐसे या जो भी स्टैंडर्ड्स है, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो रिपीट होने के चांसेस काफी कम है। बट एक बार May 25 में ऐसा हो गया था कि यहाँ पे वापस पूछ लिया गया था SRE 2400। बट कहीं ना कहीं जितना ऑब्जर्वेशन से जो एक बार पूछा गया वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आता, दूसरा SRSE आता है या SRE आता है, दूसरा ऐसे आता है। बट अगर कभी लक खराब रहा तो सेम रिपीट हो सकता है। तो इसको मतलब ये नहीं कि आपको नहीं पढ़ना है, बट उसको एक लेस प्रायोरिटी पे रखना है, और जो नहीं पूछा गया उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। अब आप करो, देखो 5 मार्क का यहाँ पे आया, 5 मार्क का यहाँ पे आया, 5 मार्क का यहाँ पे आया, और 5 मार्क का यहाँ पे आया, तो मतलब कारो 5 मार्क का एक्सपेक्ट करके ही चलो। और 2 से 4 मार्क का आपको एमसीक्यू में मिलेगा, मतलब कारो आपके 5 से 7 मार्क या 4 मार्क का यहाँ पे आया, 4 मार्क, और यहाँ पे कितने मार्क्स का है, 5 मार्क का। तो डिजिटल ऑडिट है बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर, लेकिन इसमें एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो इंस्टीट्यूट आपको स्टैंडर्ड्स में घुमा सकता है या कोई केस स्टडी में डाल सकता है, लेकिन जो थियरी चैप्टर्स है उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं। तो जो भी आपके प्रोफेसर उन्होंने जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखो डिजिटल ऑडिट से, एक बार के लिए वो जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आपके पास आपको केस स्टडी नहीं आता तो आप डिजिटल ऑडिट एक बार के लिए कुछ ना कुछ पढ़ा रहा हो तो आप आराम से लिख दोगे, और एमसीक्यू में आ गया तो उसमें तो आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको अटेम्प्ट करना ही रहेगा। तो एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है।
3400 पूछा गया है, ठीक है। अब आप अगले अटेम्प्ट में देखोगे तो ऐसे ही 3420 पूछा गया, सेम रिपीट नहीं हुआ है। तो आपको ऑल्टरनेटली पढ़ते जाना है, ठीक है। अब मेरे अटेम्प्ट में आप देखोगे सितंबर 25 में, तो इसमें से ऐसे ही का कुछ भी नहीं पूछा गया था, 3400 वाले सीरीज में से कुछ भी नहीं पूछा गया है। तो कहना कि जैन 26 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये चीज पूछी जाए आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब एस आर ई 2400 पूछा गया था तब एस आर ई 2410 आया था, तो कहीं ना कहीं ये बात ज्यादा चांसेस है एस आर ई 2400 के पूछे जाने की, जिसको बहुत अच्छे से कर लेना। ये मेरा डिटेल एक एनालिसिस रहा है 4 अटेम्प्ट के ऊपर। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्टिव में कहाँ पे कैसे क्या पूछा गया वो आपके साथ शेयर किया है। फिर एक एमसीक्यू का एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया है, और ये मेरे जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन थे मैंने आपके साथ वो शेयर किया है, ठीक है। ऐसे में हर एक सब्जेक्ट के लिए डिटेल का एनालिसिस लेके आऊंगा कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक से। तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर देना, और लाइक भी करते जाना, और ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें आप मिस ना कर दो। तो इसके लिए चैनल के साथ कमेंट्स में ये सब विल डेफिनेटली स्कोर एग्जामिनेशन इन ऑडिट लिख के जाना, और आपके नाम के आगे इसलिए लिख के जाना। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी फायदा हो सके और वो भी अपने एग्जाम्स आराम से क्लियर कर सके। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।